गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अब हमें लेसन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करना है, लेकिन वो टॉपिक स्टडी करने के लिए हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहने बहुत आवश्यक है। जैसे सबसे पहले आने वाली टर्म है दैट इज अ वेपर। अब ये वेपर क्या है? तो गैसियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस अगर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है उसे कहा जाता है वेपर। तो डेफिनेशन याद रखें वेपर की, द प्रेशर गैसियस फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस कॉल्ड एज अ वेपर, जैसे वाटर वेपर। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें आवश्यक पड़ेगी दैट इज वोलेटाइल। 11th में भी हम पढ़ चुके हैं। एनी सब्सटेंस विच इवोपरेट रैपिडली, जैसे हम यहाँ पर एक कंटेनर में वाटर ले रहे हैं और दूसरे कंटेनर में अगर हम पेट्रोल लेते हैं तो सभी स्टूडेंट को पता है कि पेट्रोल ये रैपिडली इवोपरेट होता है। पेट्रोल रैपिडली इवोपरेट होता है मींस इट इज अ मोर वोलेटाइल। द सब्सटेंसेस और कंपाउंड विच इवोपरेट रैपिडली कॉल्ड एज अ वोलेटाइल, और जो कम अमाउंट में जिनका इवोपरेशन रेट कम होता है उन्हें लेस वोलेटाइल या फिर नॉन वोलेटाइल भी कहा जाता है। वाटर इज ऑल्सो वोलेटाइल इन नेचर। अब कोई भी सब्सटेंस वोलेटाइल रहने के पीछे का रीजन क्या होता है? तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एग्जिस्ट होने वाला फोर्स, अगर एग्जिस्ट होने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो ये जो ऊपर के लेवल के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये बड़े आसानी से क्या हो जाएंगे? इवोपरेट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर ऑयल लेते हैं तो ऑयल में इवोपरेशन रेट बहुत कम होता है। अब ऑयल में इवोपरेशन रेट कम होने के पीछे का रीजन, जो ऑयल्स के मॉलिक्यूल्स रहेंगे इनमें एग्जिस्ट होने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। मॉलिक्यूल्स आपस में एक में को बड़े ही स्ट्रांगली पकड़ के रखेंगे, वो आसानी से नहीं एस्केप हो पाएंगे, इस वजह से वो लेस वोलेटाइल हैं। तो वोलेटाइल आप याद रखें, तो ही बताया अभी तक मैंने। वेपर, gaseous form of any substance called as vapor, and volatile, the substance which evaporate rapidly. Okay, and next one is vapor pressure. ये टर्म हमें समझनी है। ये वेपर प्रेशर क्या होता है? सिंपल ही आपको बता रहा हूं। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ओके, इस कंटेनर को हम क्लोज कर देते हैं, इसका मुंह बंद कर देते हैं, क्लोज कंटेनर है, और यहां पर हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वाटर इन लिक्विड फॉर्म। ओके, अब क्या होगा? यहां से जो वाटर के अपर लेयर के जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये मॉलिक्यूल्स ये एस्केप्ड आउट हो जाएंगे, मींस इवोपरेट हो जाएंगे, गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे। वो गैस है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज अ इवोपरेशन, सभी को पता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इवोपरेशन, लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू गैसेस। फिर और धीरे धीरे इवोपरेशन होते जाएगा, यहाँ पे वाटर वेपर यानी गैसेस फॉर्म में आते जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, मॉलिक्यूल गैसेस मॉलिक्यूल्स हैविंग अ काइनेटिक एनर्जी, दे परफॉर्म रैंडम मोशन, दे कोलाइड विद ईच अदर, they also collide with the wall of container, they also collide with upper level of liquid molecules, water molecule. तो ऐसी कंडीशन में they lost energy and gaseous molecule get converted into liquid. This is the condensation. Okay, this is the condensation. इवोपरेशन होते जाएगा, कंडेंसेशन होते जाएगा। शुरू पे इवोपरेशन का रेट ज्यादा रहेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिस समय पर इवोपरेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन। इवोपरेशन इज इक्वल टू द कंडेंसेशन। उस समय ये जो गैसियस मॉलिक्यूल जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैसियस फॉर्म जो रहता है ये खुद के लिक्विड, अगर हम आइस लेते हैं तो सॉलिड, ये गैसियस मॉलिक्यूल खुद के लिक्विड फॉर्म या गैस सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। उस समय ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस फॉर्म।
pressure exerted by the gaseous form when it is in equilibrium with its liquid or in a solid form। अगर कोई सब्सटेंस खुद के ही सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। जिस स्टूडेंट को नहीं समझेगा एटलीस्ट वो इतना याद रखे, प्रेशर exerted by the gas called as a vapor pressure। लेकिन कब का प्रेशर? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का। किसके साथ इक्विलिब्रियम? तो उस गैस से सब्सटेंस का खुद के लिक्विड या सॉलिड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। तो सिंपल डेफिनेशन याद रखिए बेटा, वेपर प्रेशर the pressure exerted by the gaseous substance, pressure exerted by the gaseous substance when it is in equilibrium with its solid or a liquid form। तो इसी वेपर प्रेशर को लेकर हमें अब पढ़ना है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज राउल्स लॉ। हमें पढ़ना है राउल्स लॉ। राउल्स लॉ के बारे में अब हमें स्टडी करनी है। ये जो राउल्स लॉ है इसके ऊपर बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो राउल्स लॉ हमें समझना है। तो राउल्स लॉ समझने के लिए पहले कुछ चीज़ें हमें पता रहे। मैंने अभी कुछ समय पहले, एक दो वीडियो के पहले आपको पार्शियल प्रेशर के बारे में बताया। पार्शियल प्रेशर के बारे में आपको बताया था। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है? जैसे हमारे पास यहाँ पर कंटेनर में मोर देन वन गैस है, जैसे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर मोर देन वन गैसेस हैं तो हर एक गैस का जो प्रेशर रहता है, हर एक कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है, ये कहलाता है पार्शियल प्रेशर। The pressure of each component present in a container called as a partial pressure। और ये पार्शियल प्रेशर जो है, इस पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट किया जाता है P से। और ये जो पार्शियल प्रेशर जो रहता है ये डिपेंड करता है, जैसे हम यहाँ पर लिक्विड लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक है वाटर और दूसरा कंपोनेंट है इथाइल अल्कोहल। एक कंपोनेंट वाटर है, दूसरा इथाइल अल्कोहल, ये दो कंपोनेंट है। तो यहाँ पर वाटर का कुछ ना कुछ तो भी मोल फ्रैक्शन रहेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट में तो भी वाटर है, और उस वाटर का खुद का वेपर प्रेशर रहेगा, खुद का उसका वेपर प्रेशर रहेगा, जिसे P नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखिए, तो राउल्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। ध्यान दीजिए, राउल्स लॉ क्या कहता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, यहाँ पर वाटर और इथाइल अल्कोहल दोनों वोलाटाइल है, तो उस कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर, जैसे यहाँ पर वाटर का जो पार्शियल प्रेशर रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन है या कितने नंबर ऑफ मोल्स में वाटर प्रेजेंट है, और उस वाटर का वेपर प्रेशर। ओके, तो राउल्स लॉ स्टेट दैट the partial vapor pressure of any volatile component is a product of vapor pressure of that component and its mole fraction in the solute। उस component का vapor pressure और उसके mole fraction जो है, इनका जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वही उसका क्या कहलाता है? तो पार्शियल प्रेशर। तो हमेशा याद रखिए राउल्स लॉ स्टेट दैट the partial vapor pressure of any volatile component is a product of vapor pressure of that component and its mole fraction। जैसे हमारे पास दो कंपोनेंट है, अगर पहला कंपोनेंट को हम 1 कहते हैं, ओके, तो इस तो पहले कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? P1 नॉट into x1, ओके,
और जो दूसरा कंपोनेंट है उस कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हो जाएगा P2 नॉट X2। तो ये भी देखिए ना, अगर ये सॉल्यूट है या ये सॉल्वेंट हम लेते हैं तो राउल्स लॉ स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, partial vapor pressure of solvent is a product of vapor pressure of solvent and mole fraction of that solvent। देखिए vapor pressure और mole fraction मिलके partial vapor pressure बन रहा है। तो ये राउल्स लॉ आप याद रखिए, इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब राउल्स लॉ हमें पढ़ना है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। देखिए एक्सप्रेशन है हमें पढ़ना है, Raoult's law for binary solution, okay, where solute and solvent both are volatile। जहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल है। ओके, राउल्स लॉ, एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ वेयर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल। एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन के तौर पर सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड सॉल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। वाटर सॉल्वेंट है, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट है, लेकिन बोथ आर वोलेटाइल, यानी दोनों का इवोपरेशन होगा, दोनों के दोनों गैसेस फॉर्म में रहेंगे और दोनों के मॉलिक्यूल अगर गैसेस फॉर्म में रहेंगे तो दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और दोनों कंपोनेंट के प्रेशर को, हर एक कंपोनेंट के प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। तो एक्सप्रेशन पढ़ने के पहले कुछ चीजें आप याद रखिए, बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख देते हैं। Consider a binary solution which composed by two components, A and B, दो कंपोनेंट से बना है। हम एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं, वो बाइनरी सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, दैट कंपोनेंट्स आर A and B, और दोनों के दोनों ऐसे वोलेटाइल हैं, यानी दोनों के दोनों इवापोरेट होंगे तो दोनों के मॉलिक्यूल गैसेस फॉर्म में रहेंगे, गैसेस फॉर्म में रहेंगे तो दोनों के दोनों प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो हर एक कंपोनेंट के प्रेशर को ही हम क्या कहेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो यहाँ कुछ चीजें हम कंसीडर कर लेते हैं। P1 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट E, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, जगह चाहिए हमें। तो P1 क्या है, तो P1 इज कैपिटल B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A। X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, ये लिख देंगे। इसी में P1 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A। P2 नॉट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। ये चीजें हमें पता है। ओके, अब जो हम यहां पर हम मिक्सचर में वो क्लोज कंटेनर है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है A एंड B, तो ये और B दोनों के दोनों वोलेटाइल हैं, तो दोनों का खुद का प्रेशर रहेगा। उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ हमें पता है, जो कंपोनेंट A का पार्शियल प्रेशर रहेगा, दैट इज हम लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P10
P1 नॉट x, P1 0 भी कहते हैं x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, P2 नॉट x2 ये हो गया। अब जब हम पढ़ते हैं तो जो टोटल प्रेशर रहेगा, जो टोटल प्रेशर रहेगा यहाँ पर ये किसके बदौलत रहेगा, तो ये और बी का जो प्रेशर रहेगा, वेपर प्रेशर रहेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर रहेगा, उसके बदौलत टोटल वेपर प्रेशर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, डाल्टन पार्शियल वेपर प्रेशर लॉ या डाल्टन लॉ लिख देगा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन पार्शियल वेपर प्रेशर लॉ, जो टोटल प्रेशर है इट इज द सम ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, जिसे इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं बेटा हम लोग। ओके, जो टोटल प्रेशर रहेगा वो टोटल वेपर प्रेशर किसके बदौलत आएगा, तो P1 और P2 यानी ए और बी दोनों के वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर से टोटल प्रेशर बनेगा P। अब P1 की वैल्यू हमें पता है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, P2 नॉट x2 ये आ जाएगा बेटा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देने वाली है, दिस सॉल्यूशन इज अ बाइनरी सॉल्यूशन, और बाइनरी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन है बिकॉज दिस सॉल्यूशन इज कंपोज्ड बाय टू कंपोनेंट, देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 ये होता है, मैंने मोल फ्रैक्शन के समय आपको बताया था x1 प्लस x2 इज 1, और हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसे एक्सप्रेस करना है, इस इक्वेशन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में, देन इक्वेशन नंबर 2 implies, इक्वेशन 2 implies ये हो जाएगा, दिख जाएगा बेटा आपको P इज इक्वल टू P1 नॉट x1 की वैल्यू क्या है 1 माइनस x2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, ये आ जाएगा सिंपल से, मल्टीप्लीकेशन में ले लेते हैं, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2 ये हो जाएगा। इसी को रीअरेंज कर देते हैं तो ये लिख देते हैं P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 नॉट, इसे रीअरेंज किया, यहाँ से कॉमन निकल सकता है, x2 निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P1 0। तो ये जो हमें मिल रहा है दिस इज द राउल्स लॉ, दिस इज द राउल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल है उस समय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों वोलेटाइल है उस समय राउल्स लॉ, यानी अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर निकालने के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू x2 कर देते हैं, और वो एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, यानी बड़े आसानी से हम ये चीजें सीख सकते हैं। लेकिन याद रखिए एकदम से नहीं समझेगा, हमें कल भी इसके ऊपर डील करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राफ वगैरह पढ़ना है, तो इसे पहले अच्छे से समझ लीजिए, एक बार वीडियो से काम नहीं चलेगा, 2 बार वीडियोस देखिए और फिर बुक्स पढ़िए, और इस एक्सप्रेशन तक के ही आना है, आगे हमें नहीं पढ़ना है, आगे ग्राफ में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो राउल्स लॉ आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। थैंक यू।